बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और उसका कौन सा टॉपिक है? रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट 11। पार्ट 11। और ये रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट 11 ये लास्ट पार्ट है। आप कह रहे होंगे सर ये पार्ट 10 लास्ट था, अब ये पार्ट 11 लास्ट हो गया। ये क्या हुआ? असल में मिस्टेक मेरी है, मैं लास्ट टॉपिक भूल गया था। इसमें रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस ये रह गया। इसके बाद फिर ग्लैंड्स वाला है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। रोल ऑफ ईयर इन बैलेंस, ये जो आपके कान हैं इनका आपकी बॉडी से, इनका आपकी बॉडी के बैलेंस में क्या किरदार है, ये एक टॉपिक रह गया था। आप देख सकते हैं पेज नंबर 53 पे। बहरहाल जिन्होंने पार्ट 10 नहीं देखा वो देख लीजिए, पूरा वन शॉट पे मैंने बनाया था। और इसमें आउटर ईयर, इनर ईयर और जो है वो मिडिल ईयर, ये सब हमने डिस्कस किया था। और आपको याद होगा इसमें हमारे पास इनर ईयर था। इनर ईयर, इसके हमने बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स देखे थे। क्या? एक तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये थी। और दूसरी चीज़ वो कोकली, कोकली का ताल्लुक आपकी हियरिंग से है, ठीक है। और ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं इसका ताल्लुक आपकी बॉडी के बैलेंस से है। तो हम ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है ना इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पहले इसका स्ट्रक्चर, वैसे तो नेक्स्ट पेज आप देखें ना, इसका स्ट्रक्चर आपको नज़र भी आ जाएगा, यहाँ पर ये बना हुआ भी है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इस तरह की बना देता हूँ ये। और तीसरी ये तीनों कैनाल्स जो हैं आगे जाके एक और पार्ट से कनेक्ट हो रही है, थोड़ा सा स्वॉलन है, फूला हुआ है ये वाला, ठीक है। ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हो गई, ये जो है वो स्वॉलन पार्ट हो गया। और यहाँ से फिर ये कोकली आ जाती है, ये कोकली गोल गोल सी ये मैंने बना दी। तो कोकली से तो अभी हम कोई ताल्लुक़ नहीं है आपकी बॉडी के बैलेंस का। ये जो इनर ईयर के अंदर ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और ये जो स्वॉलन पार्ट है, इसका नाम मैं लिखता हूँ अभी, इससे ताल्लुक़। लेकिन ज़रा आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। सो याद करने की बातें हैं ना कि हाँ भैया हम आपकी बॉडी का ताल्लुक़ जो है वो ठीक है आपकी हेयरिंग पावर से है, ओके फ़ाइन हो गया। हेयरिंग पावर से मतलब कानों से है, ठीक है। मेरी बॉडी बैलेंस है। ये कोई आपसे पूछ ले भाई बैलेंस होता क्या है, ज़रा ये भी तो बता दीजिए, तो आप बोलेंगे बैलेंस क्या होता है। बैलेंस, आपकी बॉडी अगर बैलेंस है तो इसका मतलब आप इधर उधर गिर नहीं रहे। इफ़ यू आर इन अ स्टेट ऑफ टिप्सी यू कैन से, अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता ऐसा, लेकिन अगर आप अपने होश में नहीं हैं, आपको तो पता है कि होश में इंसान कब नहीं होता, ज़्यादातर। बहरहाल तो अगर आप अपने होश में नहीं हैं तो आपको फिर क्या होते हैं, चक्कर आ रहे होते हैं, जहन जो है आपका चकरा रहा होता है इधर उधर इधर, तो दुनिया आपको घूमती हुई नज़र आ रही होती है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है। या इसके अलावा भी अगर आपको भी चक्कर आ रहे हों तो आप देखें, अगर आपको चीज़ें घूमती हुई नज़र आ रही होंगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, आप इधर उधर हिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही होता है। और इसको थोड़ा सा फील करना है तो अभी के अभी ये वीडियो देखते हुए थोड़ा सा पॉज करें और ऐसे ऐसे गोल घूमना शुरू कर दें। बचपन में घूमते थे ऐसे, सर्किल 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 सर्किल, गोल गोल घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, फिर एकदम रुक जाएं तो आप देखेंगे फिर कमरा घूम रहा होगा। व्हाट इज़ दिस, कमरा घूमा। थोड़ी देर बाद फिर आपको चीज़ें अपनी जगह पे नज़र आती हैं। समझ में आ गई बात? ज़रा उसको फील करें। तो ये कौन सी स्टेट है जिसमें आपको आपकी बॉडी इधर उधर हिल रही है? ये अनबैलेंस स्टेट है।
समझ में आ रही है बात आपको, जिसमें आपका सर चकरा रहा है, आसान लफ्ज़ों में बात है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी का बैलेंस आउट होगा, आपको चक्कर आएंगे तो फिर क्या होगा, आपकी बॉडी खड़ी नहीं रह पाएगी, मतलब आपकी बॉडी बैलेंस स्टेट में नहीं होगी। तो बैलेंस स्टेट आपकी बॉडी का ये है, आप आराम से खड़े हुए हैं। अगर आप इधर गिरते हैं, इधर गिरते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी बैलेंस नहीं है। समझ आ गई बात? ठीक है, पूछने वाले ने पूछ लिया बैलेंस क्या होता है, आपने बता दिया कि आपकी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन पर नहीं रुक पा रही, कभी इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। ये जो हालत है ये अनबैलेंस है। और अगर एक ही जगह पे खड़ी हुई है स्टैटिक, तो ये बैलेंस स्टेट है। आपकी बॉडी जो बैलेंस स्टेट में है, तो उसकी वजह पता है क्या है? आपकी बॉडी के ऊपर ये हेड जो है ना, ये हेड, ये सर, ये बैलेंस स्टेट में है जी। अब अगर ये बैलेंस स्टेट में है तो इसका मतलब क्या हुआ, और अगर अनबैलेंस स्टेट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपका सर अगर जो है वो अनबैलेंस होगा तो इसका नतीजा, इसका रिजल्ट कहाँ पड़ेगा पता है? आपकी बॉडी पे पड़ेगा। तो बॉडी से अब आ जाइए आपके सर की तरफ, आपके हेड की तरफ। इसको बैलेंस होना चाहिए, ये पूरा सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ, इसको बैलेंस होना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब इसको बैलेंस करने का मतलब ये है कि ये सर एक ही जगह पर रुका रहे, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है। सर तो इधर उधर हिलता भी है, हिलाना पड़ता है, मैं भी हिला रहा हूँ, तो इसका असर फिर बॉडी पे पड़ना चाहिए, लेकिन बॉडी पे इसका असर नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इधर उधर हिलता है, हेड हमारा इधर उधर हिलता है, तो हमारी बॉडी को अनबैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होती। इससे हमें ये बात समझ आती है कि कोई दूसरा फैक्टर मौजूद है जो कि इस चीज़ को कवर अप कर लेता है। जहन में रखिएगा ज़रा एक बार, अगर आप अपने सर को, अपने हेड को या तो मूव करते हैं, दो काम होते हैं, या तो आप अपने हेड को मूव करते हैं, ठीक है, इधर उधर इधर उधर, ये अनबैलेंस स्टेट है, इससे आपकी बॉडी पे असर पड़ना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी बैलेंस है। एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट ये है कि आपका हेड जो है वो पोजीशन चेंज कर रहा है, चेंज पोजीशन। अब हेड का मतलब, हेड पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है? क्या हेड यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, इस कंधे पे आ जाता है, इस कंधे पे आ जाता है? क्या मतलब हुआ इसका पोजीशन चेंज करने का? इस पोजीशन चेंज करने का मतलब ये है कि आप जो गोल गोल घूम रहे थे ना, बचपन में घूमते हैं, जिस तरह भी मैंने करके भी दिखाया था, ये यूं यूं जो आप घूम रहे हैं, दिस इज़ चेंजिंग पोजीशन। समझ में आ गई बात? मैंने मूव का भी बता दिया, मूव तो हेड अभी भी हो रहा है। दूसरा, चेंज इन पोजीशन। आपका हेड अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी कि ये क्या है? यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ योर हेड। ज़रा इस बात को समझिएगा। तो दो किस्म के चेंज हैं यहाँ पे, इसको मिटा दूँ। दो किस्म के चेंज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, दो किस्म के चेंज हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि इस चेंज का ही ताल्लुक है असल में, इसको समझना ज़रूरी है। चेंज यहाँ पे दो किस्म के हैं, चेंज यहाँ पर दो किस्म के हैं। मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड, आपका हेड जो है वो मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, जैसे कि मेरा अभी भी कर रहा है। और दूसरी क्या? पोजीशन ऑफ हेड, पोजीशन ऑफ हेड की पोजीशन चेंज हो रही है, जिसमें आप गोल गोल घूम रहे हैं। ये मैंने आपको मिसाल देके समझा दी। ये यूं घूम गए, यूं घूम गए, या सर्किल में घूम गए, इससे आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। बहरहाल इन दोनों केसेस के अंदर एक बात तय है, आपका हेड अगर हरकत में है और आपका हेड अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसका अल्टीमेटली असर किसके ऊपर पड़ेगा? आपकी बॉडी के बैलेंस से। किस पे पड़ेगा? आपकी बॉडी के बैलेंस पे, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस है। अगर बहुत ही ज़्यादा हम अपने सर को इधर उधर घुमाना शुरू कर दें, तो डेफिनेटली जब हम अपने सर को रोकेंगे तो हमें थोड़ी देर घूमता हुआ महसूस होगा, ठीक है। या फिर आप जो है वो एक चक्कर गोल घूम लें, पोजीशन चेंज कर लें, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुसलसल 2-3 चक्कर 5, 6, 8, 10 लगा लें, उसके बाद फिर आपको अपने आप को रोकना
मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो किस्म की चीज़ें हैं, समझिएगा ज़रा। पहले जो चेंज आ रहा है, मूवमेंट ऑफ हेड में आप चेंज लेके आ रहे हैं, वो माइनर चेंज है। दूसरा चेंज आपकी हेड की पोजीशन में, जिसमें आप गोल घूम रहे हैं 1 दफ़ा 2 दफ़ा, ये भी माइनर चेंज है। लेकिन अगर ये हेड की हरकत या आपके हेड की पोजीशन की तब्दीली ये अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसका असर क्या पड़ेगा, आप इधर उधर डोलना शुरू कर देंगे, मतलब आप अनबैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बेसिकली ये कान जो है आपकी बॉडी को बैलेंस नहीं करते, ये भी ज़रा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। हाँ, आपके कान के अंदर वो फैक्टर मौजूद है जो कि इस आपकी बॉडी के बैलेंस के निज़ाम को संभालने वाला होता है जी। और वो ये रहा 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो कि इनर ईयर के अंदर हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है, ध्यान लगाइएगा मेरी बात के ऊपर। इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम सिर्फ इतना होता है कि इनके पास रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, जो बच्चे शुरू से साथ हैं, अभी तक सारी वीडियोस देख रहे हैं इस कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की, वो सेकंड में समझ जाएंगे कि ये रिसेप्टर्स किस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, चेंज को। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इसको स्टिमुलाई कहते हैं ना। और यहाँ पर ये चेंज असल में कहाँ हो रहा है, क्या किस चीज़ में चेंज हो रहा है, किस चीज़ को कौन से स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे या कौन से चेंज को रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे जो कि इनके पास हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के पास। ये है चेंज इन केस योर हेड इज मूविंग और इन केस योर हेड इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। ये दोनों केसेस जो हैं इसको ये डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका काम यहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर रिसेप्टर्स का काम ये है कि हेड की मूवमेंट में जो चेंज आएगा उसको डिटेक्ट करेंगे, पहला काम, या हेड की पोजीशन में कोई चेंज आएगा उसको डिटेक्ट करेंगे, ये दूसरा काम। ये डिटेक्ट करने के बाद, इस चेंज को डिटेक्ट करने के बाद, इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद ये इस चेंज को कहाँ भेजेंगे, ब्रेन के पास। ये मत भूलिए, पता है ना आपको, ये चेंज जो भी हमारी बॉडी, हमारे जो सेंसेस हैं 5, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, महसूस करना है, 5 जो सेंसेस हैं हमारे, तो ये जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं, तो डिटेक्ट कौन करते हैं, रिसेप्टर्स करते हैं। सबके पास हैं, नाक के पास भी हैं, आँख के पास भी, कान के पास भी, ज़बान के पास भी, स्किन के पास भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये चेंज को डिटेक्ट कर लेंगे, पहला काम डिटेक्ट करेंगे। दूसरा काम, इस चेंज को सेंड कर देंगे किसके पास, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास इस चेंज को भेज देंगे, बोलेंगे ये लो भाई, ये चेंज हमने भेजा है, इसके हिसाब से ब्रेन क्या करेगा, वो फैसला लेगा। फैसले का इख्तियार ब्रेन के पास है, वो अपने हिसाब से क्या डिसीजन लेता है कि अगर आप एक दफ़ा घूमे हैं, 2 दफ़ा घूमे हैं, तीसरी दफ़ा घूमे हैं, तो ब्रेन आपको बोलेगा बाबा बस बस बस, अब नहीं, वरना बॉडी इधर उधर गिर पड़ोगे जी। तीसरा चक्कर लगाते, क्योंकि मुसलसल ये चेंज जो हो रहा है आपके हेड की पोजीशन की तब्दीली का, ये एक दफ़ा हो रहा है, दूसरी दफ़ा हो रहा है, और जब जब चेंज हुआ है आपके इनर ईयर के अंदर, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ने, उनके अंदर रिसेप्टर्स ने इस चेंज को डिटेक्ट करके ब्रेन को भेजता रहा। ब्रेन देखता रहा, हाँ, गौर करता रहा। पहला चक्कर आपने गोल ले लिया, दूसरा ले लिया, ब्रेन ने कुछ नहीं बोला, हाँ चलो मामला ठीक है। तीसरा चक्कर जब आपने लिया तो अब ब्रेन ने बोला बाबा बस अब नहीं, तीसरे चक्कर से ज़्यादा नहीं, वरना नीचे गिर पड़ोगे। दिस इज़ द एक्शन टेकन बाय योर ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसने एनालिसिस किया, उसने इस चेंज को समझा कि ये चेंज ख़तरनाक है। तो साबित हुआ कि आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स नहीं कर रही, आपकी बॉडी को बैलेंस आपका ब्रेन ही कर रहा है। ज़रा इसको समझिएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ये टेक्निकल नुक्ता था जो कि मैं आपको पहले समझाना चाह रहा था कि इसको आप समझ लीजिए। ठीक हो गया। इनका काम तो सिर्फ इतना है
कि ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, इसमें जो रिसेप्टर्स हैं, चेंज इन द पोजीशन ऑफ योर हेड और द मूवमेंट ऑफ योर हेड, इस चेंज को डिटेक्ट करें और भेज दें ब्रेन को। समझ में आ गई बात? आगे ब्रेन का काम है कि वो क्या फैसला लेता है। कुछ मन चले होते हैं, बोलते हैं हम तो ब्रेन की बात नहीं सुनते। भाई ब्रेन बोल रहा होगा बाबा रुक जाओ, बोलेंगे नहीं हम तो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, और वो फिर घूमते इतना घूम लेते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर कहीं कोने में ही पड़े हुए होते हैं। बहरहाल ये हो गई बात। अब आगे चलते हैं। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। ये चैप्टर आसान है ही नहीं। आप वाकई इसको समझना चाहते हैं और अपने आप एंट्री टेस्ट से सिंसियर हैं, तो जितनी वीडियोस इस चैप्टर की मैंने बनाई हैं, पार्ट 1 से लेके अब तक जितनी बनी है, तरीके से उनको देखिए, लेक्चर्स को नोट कीजिए, कोशिश करें एक से ज़्यादा दफ़ा देखें और सीखें। रटें नहीं, सीखें। रटने के लिए तो आपको बहुत जगहें मिलेंगी। ठीक है, और क्या क्या है इसके अंदर? अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स डिटेक्ट करती हैं। एक तो मैंने बताया ना आपको, हेड जो है उसमें हेड की मूवमेंट में चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़ हेड की मूवमेंट में, दूसरी चीज़ पोजीशन में हेड के, इसमें चेंज अगर आ रहा हो। तीसरी एक और चीज़ है जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी बताने की तो ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? ये वो फोर्स है जो कि हमारी अर्थ लगा रही है हमारी बॉडी के ऊपर, और इसकी वजह से भी हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। लेकिन अगर आपके हेड ने मूव किया है उसके आपकी हेड की मूवमेंट में जो चेंज आ रहा है, आपके हेड की पोजीशन में जो चेंज आ रहा है, इसको तो आपका ब्रेन जो है वो टैकल कर लेता है, इससे तो निमट लेता है। ठीक है, आपकी बॉडी, लेकिन ग्रेविटी जो है इसके अंदर अगर चेंज आ जाए तो ये भी तो प्रॉब्लम है। ग्रेविटी में भी तो चेंज आ सकता है। अब ये सोच रहे होंगे आप ग्रेविटी में कैसे चेंज आएगा? भाई आप ज़मीन पे खड़े हैं, थोड़ा हवा में चले जाइए, ग्रेविटी में चेंज आ जाएगा। तो ये ग्रेविटी भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी बॉडी को बैलेंस रख रहा है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, वरना तो ये फिज़िक्स यहाँ पे निकल आएगी हमारी। बहरहाल ये 3 फैक्टर हैं जिसमें तब्दीली अगर होगी तो आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर रिसेप्टर्स का काम ही यह है कि इन 3 चीज़ों के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो उस चेंज से आगाह करे आपके ब्रेन को। ठीक हो गया भाई। अब हम आगे चलते हैं ज़रा, और क्या क्या चीज़ें। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हमेशा मैं बना के रखता हूँ। ये हो गया इसके अंदर हमारे पास मैंने कहा था कि ये जो स्वेलन पार्ट है, ज़रा इसको समझ लीजिएगा। ये स्वेलन पार्ट है, वेस्टिब्यूल इसका नाम है, वेस्टिब्यूल। ठीक है, इस स्वेलन पार्ट को हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अच्छा, काम भी समझ में आ गया आपको कि आपके इस का काम क्या है? पोजीशन ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। पोजीशन ऑफ कैनाल्स, ये जो कैनाल्स हैं इनकी पोजीशन इस वक्त क्या है? एट राइट एंगल टू ईच अदर, एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखें यही क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स की एक दूसरे के साथ जो पोजीशन है वो किस एंगल पे है, किस जाविये पे है। एट राइट एंगल टू ईच अदर, ये तीनों जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे। अब ये राइट एंगल क्या होता है भाई? आप बोलेंगे सर राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। ये देखें मैं बताता हूँ आपको। ये 2 मार्कर नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसके राइट एंगल है, आप मान लेंगे। ये भी इसके राइट एंगल है। ओहो सर आपने क्या बोल दिया? जी बिल्कुल, ये इसके राइट एंगल है, ये इसके राइट एंगल है। ये देखिए ये भी तीसरा आ गया, ये इसके राइट एंगल है। ठीक है, पकड़ने में परेशानी हो रही है, समझ जाइएगा। ये वाला इसके राइट एंगल है और ये वाला इसके राइट एंगल। इसी तरह यहाँ देख लीजिए, अब भी ये वाला इसके राइट एंगल है।
अब भी ये वाला इसके राइट एंगल। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना पोजीशन, इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये आपस में एक दूसरे के राइट एंगल पोजीशन में, इस तरह से समझ लीजिए, और आसान कर देता हूँ। ये देखें इस पोजीशन में है ये, ठीक है। ये यूँ नहीं होगा, याद रहे, ये यूँ भी नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल ये है, ज़रा सा भी टिल्ट ना हो, ये भी जो ज़रा सा भी टिल्ट ना हो, स्ट्रेट लंबाई में तो स्ट्रेट, नीचे गिरा हुआ है तो स्ट्रेट, बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये इनकी पोजीशन हो गई। और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से बता देता हूँ आपको। अब इनके नाम भी ज़रा देख लीजिए आप, यहाँ पर इसके नाम भी लिखे हुए हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के इनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पर। एंटीरियर कैनाल जो है सबसे ऊपर वाली है, ये एंटीरियर कैनाल कहलाती है। एंटीरियर कैनाल, ठीक है भाई। इससे जो नीचे वाली है ये, इसका भी नाम लिख देता हूँ, ये कौन सी आ गई, ये लेटरल कैनाल है, ये वाली ये है लेटरल कैनाल। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स तो इनका जनरल नेम है ना, अब स्पेसिफिक नेम भी सुन लीजिए। और ये पोस्टीरियर कैनाल, ये क्या है, पोस्टीरियर कैनाल, पोस्टीरियर कैनाल। नोट्स में डाल लीजिए। ये सोइलन पार्ट जो है वो वेस्टिब्यूल हो गया, ये तो कोकली है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर मज़ीद कोई और अहम चीज़ है आपको बताने के लिए। तफसील से मैंने इसको बता दिया, कुछ ज़्यादा ही तफसील से बता दिया। साउंड और लाइट के हवाले से एक पिक्चर भी बनी हुई है नीचे, वो भी बता देता हूँ आपको कि साउंड और लाइट, जब भी थंडर स्टॉर्म होता है, आसमान पर बिजली कड़कती है तो आपको गरज चमक की भी आवाज़ आती है। हम इसको कहते हैं गरज चमक। चमक का मतलब लाइट, गरज का मतलब आवाज़। आपको आवाज़ भी आती है और आपको चमक भी नज़र आती है, जिसको हम बिजली की चमक कहते हैं लाइटनिंग। तो इसमें होता क्या है, बड़ा अच्छा एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हैं, एक लाइट है, दूसरा साउंड है। चमक आपको पहले नज़र आती है, लाइट जब तक आपको नज़र नहीं आ सकती जब तक आपकी आंखों में ना जाए। तो लाइट आपकी आइज़ में जाती है तब आपको नज़र आती है। तो आपकी आंखों में लाइट पहले आती है तो आपको लाइट नज़र आ जाती है। आपके कानों में साउंड बाद में जाता है उस थंडर स्टॉर्म का। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है कि लाइट की रफ्तार जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है और साउंड की रफ्तार उससे कम तेज़ होती है। इसीलिए आसमानी बिजली की चमक आपको पहले नज़र आती है और उसकी आवाज़ आपको बाद में सुनाई देती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये सब कुछ हो चुका। अब बायोलॉजी की इस बुक के अंदर अगला टॉपिक हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम्स का है। काफ़ी तवील सिस्टम है और मैं इसको अब थोड़ी बड़ी वीडियोस बना के जो है ना, मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।